हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। एंड जैसे कि आप जानते हैं हम क्लास 8 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। एंड टुडे चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से शुरू करेंगे। अप टू एडिटिव आइडेंटिटी हमने पहले क्लासेस में कर लिए हैं, तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट एंड गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस। चलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। Multiplicative identity of rational numbers। अगर कोई rational numbers, if any rational number is multiplied by 1, अगर 1 से हम किसी rational numbers को multiply करते हैं तो जो result होता है वो number वही rational number होता है। मतलब अगर हमारे पास एक rational number a है and we multiply a with 1 तो हमें रिजल्ट ए ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 into 1 is equal to 5 is equal to 1 into 5। रिजल्ट हमें 5 ही मिलता है अगर हम 1 से किसी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वन इंटू 5/6 तो रिजल्ट सेम वही रैशनल नंबर्स ही आते हैं। सो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं रैशनल नंबर्स की। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। सो क्या कहते हैं 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। अगर दो रैशनल नंबर्स के सम 0 होते हैं, if the result is 0 of the sum of two rational numbers, then one is called the additive inverse of the other। For example, अगर 3 के साथ हम -3 करते हैं तो आंसर होगा 0। तो इसमें हम कहेंगे कि -3 is the additive inverse of 3 and vice versa। मतलब 3 is the additive inverse of -3, -3 is the additive inverse of 3। मतलब for any rational numbers a plus minus a is equal to 0 minus a plus a, मतलब minus a is the additive inverse of a और a is the additive inverse of minus a। और एक बात पॉइंट कीजिए कि 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही है। 0 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0। ठीक है, अब एक एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी में है कि राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6/9। तो 6/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 6/9 माइनस 6/9 0 होगा, यानी -6/9 इज एडिटिव इन्वर्स 6/9। -11/15 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 11/15। करेक्ट, आंसर 0 आएगा। ओके, सो हमने अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहते हैं?
चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर 1 होता है, देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल, अगर 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1/7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सो इसमें 1/7 इज multiplicative inverse of 7 and 7 is multiplicative inverse of 1/7. Similarly, -5 का होने से -5 और -1/5 into -5 equal to 1. So is multiplicative inverse of -5, and -5 is the multiplicative inverse of 1 by -5. और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3/5 into 5/3 is equal to 1, तो 5/3 into 3/5, इसका मतलब 5/3 is the multiplicative inverse of 3/5 and 3/5 is the multiplicative inverse of 5/3. तो अगर any non-zero rational numbers, for any non-zero rational numbers a, 1/a is the multiplicative inverse of a and vice versa. Multiplicative inverse को reciprocal भी कहते हैं। Multiplicative inverse is also known as reciprocal। ठीक है, ये टर्म को याद रखिए। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 कितना होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 1/6। ये एक्टिविटी में है कुछ क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9 का होगा 1/-9। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 का होगा 3/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7 का होगा -7/5। देखिए, माइनस होने से यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए -5/7 का -7/5 होगा, -9 का -1/9 होगा, मतलब 1/-9 से। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7 इज 7। तो हमने अभी पढ़ा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लासेस के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने शुरू से चैप्टर 1 को कवर किया है। चलिए, अब जितने भी प्रॉपर्टीज़ किए हैं हमने, उसको अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 1, यूजिंग properties find वैल्यू निकालने के लिए दिया है। किसका वैल्यू निकालने के लिए दिया है? 2/5 into -2/7 -1/12 -3/7 into 2/5। ओके,